नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज 18वां सेट दिया जा रहा है, जो झारखंड की संस्कृति से संबंधित है। यह जेपीएससी, जेएसएससी एवं झारखंड के अन्य सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है? देखिए इसका आंसर ए 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां वो आदिवासी समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया गया है। अब देखते हैं इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं। तो देखते हैं 344, 333 और 340। 333 अनुच्छेद आंग्ल भारतीय समुदाय का विधान सभाओं में मनोनयन से संबंधित है। 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है और 344 संघ की राजभाषा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा, झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है? झारखंड की अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। झारखंड की जनजातियां श्रीलंका के बेद्दा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का कद छोटा होता है, सिर लंबा, बाल घुंघराले, त्वचा का रंग चॉकलेटी होता है, नाक चौड़ी होती है, होठ मोटे, काला बाल और आंखें काली एवं भूरी इस प्रजाति का महत्वपूर्ण लक्षण है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, झारखंड में कुल 32 जनजातियों में कितने आदिम जनजातियां हैं? झारखंड में कुल 32 जनजातियों में आदिम जनजातियों की संख्या 8 है। ये 8 आदिम जनजाति में हैं बिरहोर, कोरबा, असुर, परहिया, बिरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और सब्बर। फिर से एक बार सुन लें, बिरहोर, कोरबा, असुर, परहिया, बिरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और असुर, ये 8 जो जनजाति है आदिम जनजाति के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के गठन के बाद किन 2 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया? झारखंड के गठन के बाद कोल और कंवर को जनजाति का दर्जा दिया गया। झारखंड के गठन के समय कुल 30 जनजातियां थी। 8 जनवरी 2003 को भारत सरकार द्वारा 31वीं जनजाति के रूप में कंवर और 32वीं जनजाति के रूप में कोल की पहचान की गई। आगे देखते हैं दोस्त, किसने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं को आस्ट्रिक अर्थात मुंडा भाषा और द्रविड़ समूह में बांटा है? किसने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं को आस्ट्रिक और द्रविड़ियन समूह में बांटा है? तो देखिए इसका आंसर ये है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ब्रिटिश काल में आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे और ये आयरलैंड से संबंधित थे। ये आयरलैंड से थे और जॉर्ज, इनका पूरा नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाला
करने वाले भाषा वैज्ञानिक थे। ये जॉर्ज ग्रियर्सन भाषा वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड की अधिकांश जनजातीय भाषाएं आश्रित समूह की है, लेकिन कौन सी दो भाषाएं द्रविड़ समूह की है? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। झारखंड की अधिकांश जनजातीय भाषाएं आश्रित समूह की है, लेकिन कौन सी दो भाषाएं द्रविड़ समूह की है? तो देखिए इसका आंसर कुड़ुक और माल्टो। सॉरी, यहाँ दोस्त मालती लिखा गया, माल्टो होगा। कुड़ुक और माल्टो। कुड़ुक उरांव, कुड़ुक कुड़ुक उरांव जनजाति की भाषा है, और माल्टो माल्टो माल पहाड़िया की और सौरिया पहाड़िया की भाषा है। कुड़ुक और माल्टो। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जनजातियों के सामाजिक संरचना में किली, पारी, कुंदा जैसे शब्द किसके द्योतक हैं? किली, पारी, कुंदा जैसे शब्द ये गोत्र के द्योतक होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड की अधिकांश जनजाति में गोत्र व्यवस्था है, परंतु किस जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं है? देखिए इसका आंसर, ये पहाड़िया जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं है, जबकि अधिकांश जनजातियों में गोत्र व्यवस्था है। सिर्फ पहाड़िया जो जनजाति है उसमें गोत्र व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आदिवासी समाज में घुमकुड़िया क्या होता है? आदिवासी समाज में घुमकुड़िया युवा गृह की तरह कार्य करता है। जनजातीय गांवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है घुमकुड़िया अर्थात युवा गृह, जिसे उरांव जनजाति में घुमकुड़िया और मुंडा, असुर, कोरा आदि में गितियोरा के नाम से इसे जाना जाता है। युवा गृह आदिवासी युवक युवतियों का एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र है। इसमें सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी और यौन शिक्षा से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आदिवासी गांवों में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? आदिवासी गांवों में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। आदिवासी गांवों में पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आदिवासी गांवों में पंचायत स्थल और नृत्य के मैदान को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आदिवासी गांवों में पंचायत स्थल और नृत्य के मैदान को अखड़ा या अखड़ा कहा जाता है। यह अखड़ा प्रायः गांव के बीच में होता है, जहां पंचायत और सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथनों में कौन सा सही है? इसमें उपरोक्त सभी सही है। अब देखिए कौन कौन। झारखंड का जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है। झारखंड का जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है। जनजातीय परिवार प्रायः एकल होते हैं। जनजातीय परिवार प्रायः एकल होते हैं और जनजातीय समाज में उत्तराधिकार पुरुष पंक्ति में चलता है, अर्थात पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र की पंक्ति में चलता है ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोन, गोनोग, डाली, हरजी और सुखदाम आदि शब्द किसका द्योतक है? पोन, गोनोग, डाली, हरजी, सुखदाम आदि शब्द किसका द्योतक है? तो देखिए ये बधुमूल्य का द्योतक है। जनजातियों में दहेज प्रथा की परंपरा नहीं है, लेकिन बधुमूल्य की परंपरा है। इसीलिए पोन जो शब्द है संथाल में हो, करमाली और सोरिया पहाड़ी में बधुमूल्य को पोन कहा जाता है। मुंडा में गोनोंग कहा जाता है इसे। किसान और परहिया जनजाति में डाली कहा जाता है। हरजी बंजारा जनजाति में कहा जाता है और सुखदाम कंवर जनजाति में कहा जाता है। बधुमूल्य को कहा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के जनजातियों में प्रायः सगाई का रस्म नहीं होता है,
परंतु यह रस्म झारखंड के किस जनजाति में प्रचलित है? झारखंड के जनजातियों में प्रायः सगाई का रस्म नहीं होता है, परंतु यह बंजारा जनजाति में प्रचलित है। बंजारा जनजाति में सगाई का रस्म होता है और मात्र यही एक जनजाति है जिसमें सगाई का रस्म होता है। बंजारा जनजाति में दहेज भी लिया जाता है और वधू मूल्य भी दिया जाता है, यानी दोनों इसमें होता है। वधू मूल्य भी देते हैं और दहेज भी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा प्रायः सभी जनजातियों में प्रचलित है, परंतु एकमात्र किस जनजाति में जयमाला का रिवाज है? कहने का अर्थ हुआ सभी जनजाति में सिंदूर, विवाह के समय सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसमें जयमाला की प्रथा प्रचलित है? तो देखिए, ये जो है खोंड जनजाति में जयमाला की प्रथा प्रचलित है और सभी जनजातियों में सिंदूर लगाने की प्रथा प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अधिकांश जनजातियों के सर्वोच्च देवता कौन है? अधिकांश जनजातियों के सर्वोच्च देवता सूर्य है, जिन्हें अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे सूर्य को संथाल, मुंडा, असुर भूमिज में सिंगबोंगा कहा जाता है। हो जनजाति सिंगी के रूप में पुकारते हैं। माल पहाड़िया बेरू के रूप में पुकारते हैं। महली जनजाति इसे सूर्य देवी कहता है। सब्बर जनजाति में उडिंग सूम कहा जाता है। खोंड जनजाति में बेलापून नाम से पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जनजातियों में शराब पीना सार्वलौकिक प्रथा है। हड़िया इनका प्रिय पेय है जो किसका बना होता है? देखिए दोस्त, ये हड़िया जो होता है चावल, विशेषकर भात को 6 दिन 7 दिन सड़ाकर बनाया जाता है और ये हानिकारक नहीं होता है। ये आदिवासियों के हर धार्मिक आयोजन में, हर उत्सव में इसका प्रयोग किया जाता है और ये सर्वाधिक प्रिय, आदिवासियों का सर्वाधिक प्रिय पेय है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस जनजाति में पहले मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी लेकिन बाद में पितृसत्तात्मक हो गई? झारखंड के हो जनजाति में पहले मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी लेकिन वर्तमान में यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था में तब्दील हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के जनजातियों के मध्य प्रायः विवाह की क्या व्यवस्था है? झारखंड के जनजातियों के मध्य प्रायः विवाह का परगोत्र व्यवस्था है, अर्थात एक गोत्र में शादी नहीं करके दूसरे गोत्र में शादी किया जाता है और जनजाति प्रायः अपने ही जाति में शादी करते हैं। इसे अंतर विवाही जनजाति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किसने झारखंड की जनजातियों को आदिम जाति के नाम से पुकारा है? किसने झारखंड की जनजातियों को आदिम जाति के नाम से पुकारा है? तो ये देखिए, ये हट्टन एक मानव विज्ञान शास्त्री है और उन्होंने ही झारखंड के जनजातियों को आदिम जाति कहा है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और एक बात ये और कहना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ JSSC JPSC और एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो झारखंड की संस्कृति और कल्चर, सभ्यता से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।